मेरा नाम राज है। मैं जैसलमेर के पास एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ जिंदगी सिंपल है। सूरज उगता है और सूरज डूबता है। हम मेहनत करते हैं और अपनी परंपराओं को मानते हैं। हर दिन मैं टूरिस्ट्स को रेगिस्तान देखने आते देखता हूँ। वे इसकी खूबसूरती से हैरान रह जाते हैं। मैं हमेशा से इसे खुद और एक्सप्लोर करना चाहता था। एक दिन मैं टेलीविजन देख रहा था। मैन वर्सेस वाइल्ड नाम का एक शो आ रहा था। बियर ग्रिल्स जंगल में सरवाइव कर रहे थे। वो कितने बहादुर और समझदार थे। इसने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। मैं अपनी खुद की सीमाओं को परखना चाहता था। मैं अनजान का रोमांच अनुभव करना चाहता था। उस रात मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड विजय को अपने आइडिया के बारे में बताया। हमें रेगिस्तान में कैंपिंग पर जाना चाहिए, मैंने कहा। विजय पहले तो हिचकिचा रहा था। वो हमेशा से संभल कर चलने वाला इंसान था, लेकिन मैं उसे भी एडवेंचर की पुकार महसूस होते देख सकता था। हम दोनों रेगिस्तान के किस्से सुनते हुए बड़े हुए थे, आत्माओं और अजीब जीवों की कहानियां, लेकिन हमने कभी भी डर को कुछ नया करने से नहीं रोका। चलो करते हैं, विजय आखिरकार मान गया। उसकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से चमक रही थी। हमने एक रात के लिए जाने का फैसला किया। जंगल का बस एक छोटा सा अनुभव। हमें क्या पता था कि हमारा क्या इंतजार है। हमने जरूरत की हर चीज इकट्ठा कर ली। एक टेंट, स्लीपिंग बैग्स, खाना, पानी और एक टॉर्च। विजय अपने दादाजी का पुराना कंपास लाने की जिद कर रहा था। सुरक्षा के लिए उसने उसे कसकर पकड़े हुए कहा। मैं मुस्कुराया, लेकिन बहस नहीं की। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबने लगा, हम अपनी बाइक्स पर निकल पड़े। सुनहरी रोशनी में रेत चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। जैसे जैसे हम रेगिस्तान में गहराई में जाते गए, हवा ठंडी होती गई। सन्नाटा बहुत गहरा था, जो सिर्फ रेत पर हमारे टायरों की आवाज से टूटता था। एक अजीब सी शांति मेरे ऊपर छा गई। मैं फ्री महसूस कर रहा था। जैसे ही अंधेरा रेगिस्तान में छा गया, हमने अपना डेरा डाल लिया। तारे उभर आए, आसमान के काले कैनवास पर लाखों चमकती बिंदुओं की तरह। हमने एक छोटी सी आग पर अपना खाना बनाया, कहानियां और हंसी साझा की। लेकिन जैसे जैसे आग बुझती गई, वैसे वैसे हमारी बातचीत भी बंद होती गई। सन्नाटा वापस आ गया, इस बार ज्यादा भारी, ज्यादा गहरा। हवा तेज हो गई और टीलों से सरसराहट की आवाज आने लगी। ये आवाजों की तरह लग रहा था जो हमारी पहुंच से बस थोड़ा ही दूर फुसफुसा रही थीं। विजय मेरे बगल में हिला। उसका चेहरा टिमटिमाती लपटों से जगमगा रहा था। क्या तुमने वो सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर भाग रही थीं। क्या सुना? मैंने पूछा। अचानक ठंडक जो मेरी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतर गई थी, के बावजूद शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। हवा फिर से चली, इस बार जोर से, एक बेहोश, दर्द भरी चीख के साथ। हम दोनों जम गए। हमारे दिल हमारी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। और फिर हमने उसे देखा। दूरी में चांदनी वाले टीलों की पृष्ठभूमि में एक आकृति चल रही थी। ये लंबा और पतला था, थोड़ा थोड़ा लहरा रहा था, जैसे हवा में बह रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह चलने के बजाय रेत पर सरक रहा हो। डर, ठंडा और तेज मेरे अंदर समा गया। मैंने विजय का हाथ पकड़ लिया। मेरी आवाज एक घुटी हुई फुसफुसाहट थी। वो क्या है? भाग 6। बिना पलकें झपकाए घूरना। आकृति रुक गई, अपना सिर हमारी दिशा में घुमाते हुए। इतनी दूर से भी मैं उसकी निगाहों को महसूस कर सकता था, ठंडी और तीव्र। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे हमें देख रही हो, हमारी आत्माओं में झांक रही हो। हम डर के मारे लकवाग्रस्त हो गए थे, न हिल सकते थे और न बोल सकते थे। हवा हमारे चारों ओर घूम रही थी, चमेली की हल्की गंध को लेकर इस बंजर परिदृश्य में जगह से बाहर। यह आकृति अनंत काल की तरह वहां खड़ी रही। उसकी बिना पलकें झपकाए घूरती निगाहें हम पर टिकी रहीं। सन्नाटा विजय के दादाजी के कंपास से टूट गया, जिसे उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। यह एक आवाज के साथ रेत पर गिर गया। इसकी सुई बेतहाशा घूम रही थी। भाग 7। टेंट में दहशत। इसने जादू तोड़ दिया। हम वापस भागे। हमारा डर बचने के लिए एक आदिम इच्छा को रास्ता दे रहा था। हम ठोकर खाते हुए टेंट में घुसे और उसे अपने पीछे बंद कर लिया।
हमारी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं क्योंकि हम एक साथ सिकुड़ गए थे। हमारे शरीर कांप रहे थे। बाहर हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि आकृति करीब आ रही है। अब हम उसकी कोमल दर्द भरी चीखें सुन सकते थे, पहले से कहीं ज्यादा करीब। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे टेंट का चक्कर लगा रही हो। उसकी अनदेखी उपस्थिति हम पर दबाव डाल रही हो। हवा की हर सरसराहट, कैनवास के खिलाफ रेत की हर फुसफुसाहट हमारे अंदर दहशत की नई लहरें भेज रही थीं। भाग 8, अनजान से बच निकलना। हम टेंट में तब तक दुबके रहे जब तक कि भोर की पहली किरण क्षितिज पर नहीं आ गई। जैसे जैसे सूरज की रोशनी ने परछाइयों को दूर किया, वैसे वैसे वह उस डर को भी दूर करती हुई प्रतीत हुई जो हमें जकड़े हुए था। हम टेंट से बाहर निकले। हमारे शरीर अकड़े हुए थे और हमारा दिमाग सुन्न था। रेगिस्तान खाली था। टीले हमारे सामने फैले हुए थे, अछूते और सुबह की रोशनी में प्राचीन। आकृति का कोई निशान नहीं था, उसकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं था। हवा में केवल चमेली की हल्की गंध रह गई थी जो रात के आतंक की एक भयानक याद दिलाती थी। भाग 9, रेगिस्तानी रात का साया। हमने अपना सामान पैक किया और चुपचाप वापस आ गए। अनुभव का भार हमारे दिलों पर भारी था। हमने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन उसकी याद बनी रही। रेगिस्तान के दिल में छिपे रहस्यों की एक भयानक याद दिलाती है। क्या यह कोई भूत था, कोई जिन्न, या सिर्फ दिमाग का एक खेल जो डर और उन कहानियों से भरा हुआ है जिनके साथ हम बड़े हुए हैं? आज तक हम नहीं जानते, और शायद ये सबसे भयानक हिस्सा